हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी एग्जाम मेंटर्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग अलजेब्रा के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन अपकमिंग एसएससी सीजीएल एग्जाम्स। राइट, अभी जो आपका प्रीलिम्स होने वाला है वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। राइट, सो लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है? इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी is equal to 2, then the maximum value of 1 plus a into 1 plus b into 1 plus c into 1 plus d is। सो बेसिकली आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना एक शॉर्ट ट्रिक भी काम करता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 2 दिया हुआ है, यदि आप 2 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन चारों में तो बेसिकली क्या आ जाएगा? 2/4 2/4 2/4 2/4। सो बेसिकली 1/2 ए हो जाएगा, बी भी 1/2 हो जाएगा, सी भी 1/2 हो जाएगा, डी भी 1/2 हो जाएगा। फिर यदि आप यहाँ पर पुट करोगे ना, ए के बदले 1/2, बी के बदले 1/2, सी के बदले 1/2, डी के बदले 1/2, इस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो ना एग्जाम हॉल में राइट वे है कि आपको यदि तेजी से सॉल्व करना है तो आपको वही फॉलो करना चाहिए कि मेरे को 2 को क्या करना है, इन चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 2/4 1/2 ही तो होगा। यहाँ पर आप क्या करोगे? 1 प्लस 1/2। देख रहे हो, ये भी तो 1 प्लस 1/2 होगा, ये भी 1 प्लस 1/2 होगा, ये भी 1 प्लस 1/2 होगा। तो 1 प्लस 1/2 के पावर में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 के पावर में 4। सो दैट इज 81/16। तो 81/16 इज द राइट आंसर। लेकिन पता है एक और भी वे है, यदि आपको राइट वे सीखना है कि कैसे प्रॉपर वे से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो जरा आप वो वे देखो। अब देखो यहाँ पर ना ये जो 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी पूछा जा रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। आपने ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम पढ़ा होगा, जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम पढ़ा होगा। सो यहाँ पर बेसिकली यदि आप राइट वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, सपोज बोर्ड एग्जाम होता तो ऑब्वियस है फिर आपको इसी वाले वे को फॉलो करना पड़ता। अब यहाँ पर ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम है, सो यहाँ पर यदि मैं आपसे कहूँ कि ये जो 1 प्लस ए है, 1 प्लस बी है, 1 प्लस सी और 1 प्लस डी है, इसका ए एम बताओ मेरे को, इसका अरिथमेटिक मीन बताओ। ए एम क्या अरिथमेटिक मीन है, जीएम क्या है ज्योमेट्रिक मीन है। राइट, सो यहाँ पर आपको करना क्या है, यदि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे को एम बता दो, इन चारों नंबर्स को आप ऐड करोगे, फिर उसे क्या करोगे, फिर उसे आप 4 से डिवाइड करोगे। अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करना है। राइट, अब मेरे को ये बताओ अरिथमेटिक मीन यदि आपको फाइंड आउट करना है तो ये 1 तो 4 टाइम्स दिख रहा है, सो दैट इज 4 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है? दैट इज 2। सो 4 प्लस 2 क्या है? 6 है। सो 6/4 किसके इक्वल है? 3/2 के इक्वल है। तो एरिथमेटिक मीन क्या आ गया? 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी का 3/2 आ चुका है। अब देखो एरिथमेटिक मीन क्या है? 3/2 है। 3/2 इज ग्रेटर देन जीएम। ये क्या था? ये तो बेसिकली एरिथमेटिक मीन आपने फाइंड आउट किया था इन चारों नंबर्स का। यदि मैं आपको कहूँ कि नहीं मेरे को ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करके बताओ, मैं कह रहा हूँ इन चारों का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करके बताओ। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन के लिए सिंपली क्या करना होगा आपको? इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। राइट, फिर जितना नंबर है उतना 1 बाय पावर में देना होगा। जैसे यहाँ पर देखो, यदि मैं ज्योमेट्रिक मीन पूछूं तो बेसिकली क्या करना होगा? 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी, सबको मल्टीप्लाई तो करोगे ही, इसके पावर में 1/4 लिखोगे। इसके पावर में क्या करोगे? इसके पावर में 1/4 आपको लिखना होगा। राइट, अब देखो यहाँ पर इसके पावर में यदि 1/4 लिखोगे तो चलो यहाँ पर लिखो 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी, और इस सब के पावर में क्या है? 1/4 है। अब देख रहे हो, यही 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी का तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। इसके पावर में क्या है? 1/4। मैं क्या कह रहा हूँ कि इधर भी 4 पावर कर दो और इसका भी 4 पावर आप बढ़ा दो। बेसिकली यदि सपोज कहीं ए लिखा हुआ है तो ए टू द पावर 4 कर देना है। सो 3/2 का पावर 4 करो।
ओके, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यदि यहाँ पर आप पावर 4 करते हो तो देखो क्या होगा। बेसिकली यहाँ पर तो पहले से 1/4 पावर है। यदि सपोज a के पावर में m है और इसे यदि आप a टू द पावर m पर n करते हो तो क्या करते हो, a टू द पावर m इंटू n करते हो। सो यहाँ पर 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी की पावर में 1/4 है और फिर आपको पावर में 4 करना है, क्योंकि दोनों साइड तो आप पावर 4 कर रहे हो ना, सो इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 4 और 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो बेसिकली यहाँ पर आप पावर में क्या बचा, यहाँ पर आप पावर में 1 बच गया, सिर्फ और सिर्फ 1 है यहाँ पर पावर में। अब देखो 3/2 क्या होगा, 3/2 का पावर 4, 3 का पावर 4 दैट इज 81, 81 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 81 डिवाइडेड बाय 16 इज ग्रेटर देन, क्या आएगा यहाँ पर, सिंपली 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी, 1 प्लस डी। सो बेसिकली ये जो 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी, 1 प्लस डी है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल टू और लेस देन किसके है, 81/16 के। सो या तो ये 81/16 होगा, या तो ये 81/16 से छोटा होगा, लेकिन आपको तो मैक्सिमम वैल्यू बताना है। मैक्सिमम वैल्यू कितना फिजिबल है, 81/16, राइट। सो बेसिक वे ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन यदि आपको शॉर्टकट अप्लाई करना है, ऑब्वियस एग्जाम हॉल में हम लोग शॉर्टकट करते हैं अप्लाई टू सेव सम टाइम, राइट। सो ऑब्वियस है क्या आंसर है, 81/16 इज द राइट आंसर। ओके, लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा जा रहा है, इफ x, y एंड z आर पॉजिटिव नंबर्स एंड x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। वेट, हेलो हेलो, हाँ। अब जरा देखो आप यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, फिर से लिस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है। क्या करोगे यहाँ पर आप, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। मैंने क्या कहा था, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना मोस्टली में क्या करना होता है कि वैल्यू को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। अब यदि ये दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1 को एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3 नंबर्स में बांटोगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। सो बेसिकली x के बदले 1/3, y के बदले 1/3, z के बदले 1/3। अब आप यहाँ पर पुट करो, 1/x है सो 1/1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1/1/3। आप समझ रहे हो यहाँ पर 1/1/3। सो बेसिकली ये तो 3 के इक्वल होगा, ये भी 3 के इक्वल होगा, ये भी 3 के इक्वल होगा। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल हो। अब समझ रहे हो लिस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन ये तो शॉर्टकट है, थोड़ा सा बेसिक वे भी समझते हैं। बेसिक वे में क्या होगा, अरे जब आप मेंस दोगे या फिर आपके स्लॉट में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है क्वेश्चन, यदि आपको बेसिक अप्रोच पता रहेगा तो भी आप सॉल्व कर लोगे। देखो अगेन हम लोग पता है यहाँ पर क्या अप्लाई करने वाले हैं। जब आप 1/x 1/y 1/z देखते हो, आपके माइंड में आता है क्या, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, लिस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। देखो ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, अभी मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बस मैं बता देता हूँ आपको। आपको याद है लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया था, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm अप्लाई किया था, राइट। यहाँ 1/x 1/y 1/z दिख रहा है आपको, यहाँ पर ना am ग्रेटर देन इक्वल टू hm करना होगा अप्लाई। सो बेसिकली यहाँ हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, am ग्रेटर देन इक्वल टू hm। कैसे पता चलता है ये चीज़, अभी मैं आपको बताता हूँ। मान लो यदि मैं आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ अरिथमेटिक मीन क्या होगा x, y और z का, क्या लिखोगे आप, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू hm। अब मेरे को ये बताओ, ये जो हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन कैसे लिखोगे, अरिथमेटिक मीन लिखना तो आपको आता होगा। हार्मोनिक मीन के लिए क्या करना होगा कि सिंपली कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, 3 है, सो 3 डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड का रेसिप्रोकल का सम, सो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। सो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, मान लो कि
एक्स, मान लो x1 x2 करके xn, ये n नंबर्स हैं, इनका हार्मोनिक मीन आपको निकालना है। कैसे निकालोगे हार्मोनिक मीन? टोटल कितने नंबर है? n। ओके, और अब जो ये नंबर्स हैं इन सब का रेसिप्रोकल का सम लेना है, इन सब का रेसिप्रोकल का सम लेना है। ओके, बस इस तरीके से हार्मोनिक मीन आप निकालोगे। देखो, सो जब आप 1/x 1/y 1/z देखते हो ना, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए ओके, ये x y z का रेसिप्रोकल लिया जा रहा है। रेसिप्रोकल तो हम लोग हार्मोनिक मीन में सेट करते हैं, राइट? उस तरीके से आपको सोचना होगा। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है? ये तो 1 के इक्वल है। सो 1/3 इज ग्रेटर देन 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? देखो 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा 1/x 1/y 1/z से, सो क्या आ जाएगा? 1/x 1/y 1/z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ओके, अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या सीन है कि ये वाला जो वैल्यू है 1/x 1/y 1/z, ये 9 या 9 से ग्रेटर होगा, राइट? बेसिकली लिस्ट वैल्यू क्या होगा? 9 होगा। सो देखो यहाँ पर आपसे लिस्ट वैल्यू ही तो पूछा जा रहा था, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस कॉन्सेप्ट को ना आपको ध्यान में रखना है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। अब आप जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्या दिया हुआ? इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल टू 8 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब जरा इसे सिंप्लीफाई कर ले। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे? इसे यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 48, ये 8a प्लस 8b प्लस 8c है। मैं कह रहा हूँ इसे इस साइड ले आओ, माइनस 8a माइनस 8b माइनस 8c। देखो जब आप ए स्क्वायर सब देखते हो ना, एक बार के लिए माइंड में तो आना चाहिए ना ए प्लस बी का स्क्वायर वाला जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ओके, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो शायद ऐसा ही कुछ स्क्वायर जैसा कंडीशन अपने को यहाँ पर क्रिएट करना होगा। मैं यहाँ पर भी ना थोड़ा सा शॉर्टकट बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साथ में आप बेसिक भी सीखो, तब आप और अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अब जरा देखो यहाँ पर, यदि मैं इसे इस वे में लिखूँ, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16, ए स्क्वायर माइनस 8a, ये 48 दिख रहा है, लेकिन 3 नंबर दिख रहे हैं ना, ए बी और सी। सो मैं चाह रहा हूँ कि प्लस 16 यहाँ पर ले आओ। फिर यदि मैं लिखूँ प्लस बी स्क्वायर माइनस 8b देन प्लस 16, फिर मैं कह रहा हूँ लिखो प्लस सी स्क्वायर माइनस 8c प्लस 16, दैट इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो ये जो ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 है, ये तो आपको तेजी से क्लिक करना चाहिए, a माइनस 4 का स्क्वायर है ये। देखो यहाँ पर ना मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ इतना डिटेल में कि ये देखो a माइनस बी का ही स्क्वायर है, ये सब अभी आपका एग्जाम है, ऑब्वियस आपने पहले से पढ़ रखा है। सो ये सम काइंड ऑफ रिवीजन लेक्चर है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर खुद से भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्यों लिख रहे हैं a माइनस 4 का स्क्वायर। बेसिकली ये क्या है, आपने पढ़ा होगा ना, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab देन प्लस बी स्क्वायर। सो बेसिकली ये बेसिकली क्या, माइनस 2 इंटू ए इंटू 4 है। ओके, सो ए माइनस 4 का स्क्वायर, ये क्या है? दिस इज बी माइनस 4 का स्क्वायर। ये वाला वैल्यू क्या है? सी माइनस 4 का स्क्वायर। ये सब किसके इक्वल है? इन सब का सम 0 के इक्वल है। अब जरा मेरे को बताओ, ये वाला वैल्यू स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तीनों स्क्वायर है। अब यदि तीनों स्क्वायर है उसके बाद भी सम यदि 0 है, इसका क्या मीनिंग है? मेरे को बताओ, यदि सपोज किसी नंबर का स्क्वायर कर दोगे, मान लो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। स्क्वायर तो कभी 0, स्क्वायर तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। सो ये नंबर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ये भी या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ये भी या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। ओके, सो व्हाट डज इट मीन? उसके बाद भी तीनों का सम 0 हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हो कि बेसिकली ये जो नंबर है a माइनस 4 ये 0 है, तभी 0 का स्क्वायर 0। b माइनस 4 क्या है? ये भी 0 है। देन c माइनस 4 क्या है? ये भी 0 है। अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो? a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 4। देख रहे हो, ये 0 होगा तभी तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, राइट? सो तीनों का वैल्यू क्या मिला? 4 मिला। देखो क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब उसका क्यूब रूट। ए क्यूब का वैल्यू क्या है? 4 क्यूब माइनस बी क्यूब, बी किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है।
4 क्यूब टू द पावर 1/3, ये 4 क्यूब माइनस 4 क्यूब क्यों ना हम लोग अभी एलिमिनेट कर दे। देन क्या बचा 4 क्यूब टू द पावर 1/3, क्या करोगे यहाँ पर आप 4 टू द पावर 3 इंटू 1/3, सो 4 टू द पावर 1, सो आंसर क्या आ गया 4 आ गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, आपको पता है थोड़ा सा यहाँ पर ना आप शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन वो ना थोड़ा सा अनलेस क्या बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा उस मेथड को फॉलो करना, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब जरा देखो एक चीज कि यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिख रहा है, इतना तो क्लियर है कि ये वाला वैल्यू निगेटिव तो कभी नहीं होगा, ये जीरो हो सकता है क्या। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जीरो कब होगा, जब ए जीरो हो, बी भी जीरो हो, सी भी जीरो हो। सो बेसिकली उस केस में 0 प्लस 48 यहाँ से मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो 8 इंटू जीरो हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो, ए बी और सी तीनों का तीनों वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा, जीरो नहीं होगा, राइट। ओके, अब जरा मेरे को ये बताओ यदि ये जीरो नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चंस में ना चांसेस क्या रहता है, देखो आपको कितने सिंपल वैल्यूज मिल रहे हैं कि शायद छोटे छोटे नंबर्स ही होंगे, ए बी सी प्रॉपर नेचुरल नंबर सब होंगे, राइट। अब आप जरा सोचो यदि ये 1 1 होता है तीनों नंबर, आपको याद है अभी हम लोग मैं आपको क्या बता रहा था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ना चांसेस रहता है कि नंबर इक्वल होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, राइट। हाय ज्ञानी राम चिंतालाल, काफी इंटरेस्टिंग नाम है आपका। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर देखो ए के बदले यदि 1 देते हो, बी के बदले 1 पुट करते हो, सी के बदले 1 पुट करते हो, तो क्या मिलेगा 3 प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 51। अब जरा देखो 8 को यदि आप ये मान रहे हो ये A1 है, B1 है, C1 है, ये तो 8 इंटू 3 है, ये तो नहीं एक्सेप्टेबल है। अब आप एक बार ना ए के बदले 2 रख के देखो, सो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, बी का स्क्वायर दैट इज 4, सी का स्क्वायर दैट इज 4, सो बेसिकली क्या मिला 64 प्लस 12, सो बेसिकली दैट इज इक्वल टू, सॉरी ये तो 48 है ना, 48 प्लस 12, तो ये वाला वैल्यू क्या मिला 60। जब आप ए बी सी के बदले 2 2 रखते हो तो LHS क्या मिल रहा है 60 मिल रहा है। अब 8 इंटू ए प्लस बी प्लस सी करोगे 2 2 रखो, ये तो 48 पे ही है, सो बेसिकली ए के बदले 2 भी नहीं रख सकते, ए के बदले 3 रखो, ए के बदले 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 प्लस 48, 48 प्लस 27 ये किसके इक्वल होगा, ये 75 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखो ए के बदले 3 रख करके 8 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3, अब देख रहे हो यहाँ पर बेसिकली क्या मिलेगा 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 इंटू 8 70, तो ये भी इक्वल नहीं है, ए के बदले 4 रखो 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 48, अब देख रहे हो यहाँ पर आपको क्या मिला 96 मिला। ए के बदले 4 रखोगे तो देख रहे हो 8 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4 क्या मिलेगा 96 मिलेगा। अब देख रहे हो ए बी और सी के बदले 4 4 क्या है 4 4 यहाँ पर परफेक्ट है, आप समझ रहे हो। ओके, सो बेसिकली लेकिन ये वाला अप्रोच ना नहीं फॉलो करना है, ये एकदम लास्ट केस है, सबसे लास्ट केस में आप ये अप्लाई कर सकते हो। ओके, कि चलो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मैं इक्वल वाला नंबर सब पुट करके देखूँ क्या, लेकिन रियल एग्जाम में ना इतना टाइम नहीं होता है। सो जो मैंने प्रॉपर प्रोसेस बताया था टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आइडियली आपको वो फॉलो करना चाहिए। लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा जा रहा है, इफ x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, इसे थोड़ा सा अच्छे वे में लिखोगे तो क्या लिखोगे, x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, y इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, z इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ओके, आपसे ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। अब पता है आप क्या कर सकते हो, x बाई वाई जेड दिया हुआ है, सो x बाई वाई जेड, सो x क्या है 2 प्लस रूट 3 है, वाई जेड क्या है 2 माइनस रूट 3 इंटू 1, ये तो 2 माइनस रूट 3 होगा, राइट, ये 2 माइनस अब जरा देखो आप इसे यदि आप 2 माइनस रूट 3 इंटू 1 करोगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस रूट 3 मिलेगा, प्लस वाई बाई एक्स जेड, वाई किसके इक्वल है 2 माइनस रूट 3 के इक्वल है, एक्स जेड 2 प्लस रूट 3 इंटू 1 करोगे तो 2 प्लस रूट 3 ही मिलेगा, प्लस जेड बाई एक्स वाई, जेड तो 1 के इक्वल है, एक्स इंटू वाई, सो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, सो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। ओके, देन क्या दिया हुआ है, देन है प्लस 2 इंटू 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या
2 प्लस रूट थ्री, वाई का वैल्यू क्या, 2 माइनस रूट थ्री, जेड का वैल्यू क्या, ये तो 1 के इक्वल है, सो 1/1। अब आपको ना इसे सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ पर तो आपको स्क्वायर रूट सब देखने को मिल रहे हैं, सो थोड़ा सा ना रेशनलाइज करना होता है। आपने अक्सर देखा होगा यदि डिनोमिनेटर में ए प्लस रूट बी होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए माइनस रूट बी से करते हैं। हाय आयुष, अब जरा देखो यदि ए प्लस रूट बी होता है डिनोमिनेटर में तो ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करते हैं रूट को रिमूव करने के लिए, ताकि कम से कम डिनोमिनेटर सब में अपने को रूट नहीं देखने को मिले। ओके, या फिर डिनोमिनेटर में ए माइनस रूट बी होता है तो हम लोग ए प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो यहां पर देखो आप यदि इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना चाहते हो, इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई दिस वैल्यू, तो आपको क्या करना होगा, आपको ना इसे 2 प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा। डिनोमिनेटर में यदि ए प्लस रूट बी है, मल्टीप्लाई करना होगा ए माइनस रूट बी से। डिनोमिनेटर में यदि ए माइनस रूट बी है, मल्टीप्लाई करना होगा ए प्लस रूट बी से। सो देखो इसे आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट थ्री है। मैं क्या कह रहा हूँ कि a माइनस रूट बी है, इसे a प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो 2 प्लस रूट थ्री है, इसका भी 2 प्लस रूट थ्री के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दोनों में करना पड़ेगा। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करो, ये 2 प्लस रूट थ्री है, इसे यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसे 2 माइनस रूट थ्री से करोगे। ओके, ऑब्वियस है, यदि डिनोमिनेटर में 2 माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबरेटर में भी करना पड़ेगा। सो ये आपको 2 माइनस रूट थ्री मिला। देखो यहाँ पर तो इसे सिंप्लीफाई करने पे जोर देना है अपने को। अब देख रहे हो एक चीज, ये बेसिकली क्या है, 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री है। आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। सो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना होगा आपको। अब यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना होगा तो आप क्या कर सकते हो, 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। ओके, अब आप जरा यहां ऑब्जर्व करो, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। 2 प्लस रूट थ्री है, 2 माइनस रूट थ्री है और 1 है। अब आपको करना क्या है ना, इसे सम ऐड करना है। ऐड करना है तो आपने सुना होगा डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होता है आपको। अब यदि 2 प्लस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री और 1 का एलसीएम निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ना सिंपली 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री करना होगा आपको, राइट। यदि सपोज मैं आपसे पूछूं ए और बी का एलसीएम बताओ, और यदि कुछ भी और इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, आप बता सकते हो ए इंटू बी, कंडीशन है, कुछ भी और इन्फॉर्मेशन नहीं है। 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री का मल्टी क्या होगा एलसीएम, 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री होगा। सो बेसिकली 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री। अब जरा देखो 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री, सो यहाँ पर 1 इंटू 2 माइनस रूट थ्री करोगे तो 2 माइनस रूट थ्री मिलेगा। 2 माइनस रूट थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री, राइट। सो यहाँ पर 1 इंटू 2 प्लस रूट थ्री करोगे, देन आप ऑब्जर्व करो 1 इंटू ये दोनों नंबर आएगा। सो वहां पर ऊपर में आपको क्या करना होगा, सिंपली 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री, ये सब करना होगा आपको। अब आपको ना थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करना होगा। देखो अब आप क्या कर सकते हो, मैं इस वाले पार्ट को रिमूव कर दे रहा हूं जो कि यहां पर अब इसका कोई भी नीड नहीं है। ओके, अब आप ऑब्जर्व करो, ये 2 माइनस रूट थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस थ्री इक्वल टू 1। सो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 1 आ जाएगा, और 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री है, ये किसके इक्वल होगा, 2 प्लस रूट थ्री के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेसिकली 2 प्लस रूट थ्री के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो मेरे को बताओ 2 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट थ्री प्लस रूट थ्री का स्क्वायर। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 इंटू रूट थ्री क्या होगा, 4 प्लस 4 रूट थ्री प्लस 3, सो ये 7 प्लस 4 रूट थ्री हो जाएगा। सो बेसिकली ये किसके इक्वल आएगा, 7 प्लस 4 रूट थ्री के इक्वल आएगा। ओके, अब देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सो प्लस 1, ओके, डिवाइडेड बाय 1, इसे मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर,
आप समझ रहे हो, 2 माइनस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री, सो 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर करना होगा आपको। अब ये जो 2 माइनस रूट थ्री का आपको स्क्वायर करना है ना, इसमें पता है आपको क्या करना होगा, सिंपली a माइनस बी का स्क्वायर करो आप। a माइनस बाद में मैं इसे इरेज कर दूंगा, अभी आप जरा सोचो 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर कैसे लिखोगे, 2 का स्क्वायर देन माइनस 2 इंटू रूट थ्री देन प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 माइनस 4 रूट थ्री प्लस थ्री, क्योंकि रूट थ्री का स्क्वायर तो 3 ही होगा, सो 7 माइनस 4 रूट थ्री, सो 7 माइनस 4 रूट थ्री। आप समझ रहे हो, सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 7 माइनस 4 रूट, देन करोगे आप प्लस। अब जरा देखो 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, सो 4 माइनस 3 दैट इज 1। सो बेसिकली ये क्या आ जाएगा 1 बाई 1 आ जाएगा। ओके अब देखो और जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया उसे रिमूव करना होगा, अपने पास उतना स्पेस है ही नहीं। अब जरा जो बाकी पार्ट है उसके कैलकुलेशन पर हम लोग फोकस करते हैं। अब जरा देखो आप क्या दिया हुआ है, +2 तो है ही, ठीक है, ये वाला 2, इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री, क्या मिला था आपको 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस थ्री, जब आपने किया था तो बेसिकली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो बेसिकली 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, सो 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, सो 4 माइनस 3 1 मिला था आपको। आपको याद है यहाँ पर आपको क्या मिला था 1 मिला था, क्योंकि आप ये ऑलरेडी कर चुके हो मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब आप देखो ये तो 2 माइनस रूट थ्री प्लस 2 प्लस रूट थ्री है, सो ये तो 2 प्लस 2 ऑलरेडी है, माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री कैंसिल हो चुका है, तो 2 प्लस 2 क्या हो गया 4 हो गया, आपने इन दोनों 2 को ऐड किया। अब आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर भी तो मल्टीप्लीकेशन है, 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री, अगेन क्या मिला आपको 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, सो 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। सो अगेन यहाँ पर क्या मिला आपको 1 मिल चुका है, सो अगेन यहाँ पर क्या मिला आपको 1 मिल चुका है, ठीक है। अब जरा देखो अब तो ये आसान है सॉल्व करना, अगेन आप देखो सबके डिनोमिनेटर में 1 है, सबके डिनोमिनेटर में 1 है, सो सिंपली ना नंबरेटर को ऐड कर दो वही आपका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर ये प्लस 4 रूट थ्री है, ये माइनस 4 रूट थ्री है। ओके सो देखो ये 7 बचा, ये वाला 7 बचा दैट इज 14, ये 1 बचा सो 14 प्लस 1, देन आप देखो 2 इंटू 4 प्लस 1, सो 2 इंटू 5 दैट इज 10, 2 इंटू 5 दैट इज 10, सो बेसिकली 25 है आपका राइट आंसर। सो ऑप्शन है क्या राइट आंसर। आप देख सकते हो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना आपको कैलकुलेशन में अच्छा होना ही होगा, अदरवाइज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको। ओके सो क्या आंसर है, आंसर है ऑप्शन ए। लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या दिया हुआ है 3 टू द पावर a दैट इज इक्वल टू 27 टू द पावर b दैट इज इक्वल टू 81 टू द पावर c। अब जरा मेरे को ये बताओ ये 3 टू द पावर a है, 27 टू द पावर b, 27 को क्या लिख सकते हो 3 क्यूब लिख सकते हो, 27 को 3 क्यूब लिख सकते हो, सो 3 टू द पावर 3 का पावर b। 81 को क्या लिखोगे 3 टू द पावर 4 लिखोगे। आप सोच रहे होगे क्यों लिख रहे हैं हम लोग 3 टू द पावर 4, सिंपल रीजन है, हम लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पर इनका जो पावर है ना उसमें कुछ रिलेशन निकाला जाए, उनके पावर में कुछ रिलेशन निकाला जाए। सो यहाँ पर ये जो 81 है उसे आपने क्या लिखा 3 टू द पावर 4 टू द पावर c। इसे आप और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे 3 टू द पावर a, 3 टू द पावर 3b, 3 टू द पावर 4c। आप देख रहे हो बेस सेम है और ये सारे वैल्यूज इक्वल हैं। सो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, पावर को इक्वल होना होगा। मान लो ये सारे वैल्यूज किसके इक्वल है m के इक्वल है, ये सारे वैल्यूज किसके इक्वल है m के इक्वल है। अब यदि सारे वैल्यू m के इक्वल है तो यहाँ से देखो आप क्या सब निकाल सकते हो, a इक्वल टू आपको m मिला, b इक्वल टू बताओ 3b इक्वल टू m है, सो b इक्वल टू क्या मिलेगा m/3 मिलेगा, b इक्वल टू क्या मिलेगा आपको m/3 मिलेगा, 4c इक्वल टू m, सो c इक्वल टू क्या मिलेगा c इक्वल टू m/4 मिलेगा, c इक्वल टू क्या मिलेगा आपको m/4 मिलेगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ क्या दिया हुआ है abc इक्वल टू 144, abc इक्वल टू यदि 144 दिया हुआ है तो a के बदले क्या m है,
b के बदले क्या m/3 है, c के बदले क्या m/4 है, दैट इज इक्वल टू 144। इसे आप सिंप्लीफाई करो, m क्यूब इक्वल टू 144 इंटू 3 इंटू 4। इसे आप और सिंप्लीफाई करो, m क्यूब इक्वल टू 144 है ना यहाँ पर, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ओके, तो देखो ये 16 इंटू 9 है। 144 सुनते ही आपके माइंड में 18 इंटू 8 भी आ सकता है, 16 इंटू 9 भी आ सकता है, मे बी 4 इंटू 36 भी आता होगा। ओके, सो ये 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है, इंटू 3 इंटू 4। इसे आप और सिंप्लीफाई करोगे तो m क्यूब इक्वल टू क्या मिल रहा है, 4 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 1। पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, बेस दोनों का सेम है, सो 4 टू द पावर 2 प्लस 1, सो 4 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। सो ये क्या मिल जाएगा आपको, 3 टू द पावर 3। अब ना क्यूब रूट ले लो। क्यूब रूट क्यों ले रहे हैं हम लोग, सिंपल रीजन है, m का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। अब यदि एक बार m का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो a इक्वल टू क्या है पता चल जाएगा, b किसके इक्वल है पता चल जाएगा, c किसके इक्वल है पता चल जाएगा। ओके, आई गेस की इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है सो इशू है, बोर्ड ऑफ हो चुका है। तो ना हम लोग जो है सो नेक्स्ट लेक्चर में से जो है सो कंटिन्यू करेंगे। ओके, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो मैं अगले वाले लेक्चर में आपके साथ जो है सो डिस्कस करूंगा। कल से जो है सो मैं क्वांट का लेक्चर रेगुलरली लिया करूंगा, जो अपना एसएससी एग्जाम्स मेंटर वाला चैनल है। सो आई विल सजेस्ट कि आप सबको जो है सो क्वांट रीजनिंग के लेक्चर्स को रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यदि आप एसएससी एग्जाम को ट्रैक करना चाहते हो तो फिर क्वांट रीजनिंग या किसी भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल अटेंशन देना होगा। रीजनिंग थोड़ा सा आप कह सकते हो लेस डिफिकल्ट होता है बाकी सब्जेक्ट से, तो थोड़ा सा वहाँ पर आप कम टाइम दे सकते हो। बाकी क्वांट डेवलप करने में या फिर जो जीके है उसे डेवलप करने में इसमें टाइम लगता है। वो कोई वन डे वाला इवेंट नहीं है कि आप एक दिन में पढ़ करके बहुत बेटर हो जाओगे या 15-20 दिन पढ़ करके बहुत बेटर हो जाओगे। क्वांट जीके इन सब्जेक्ट्स में बेटर होने में टाइम लगता है, आपको कुछ महीने लग जाते हैं क्वांट जीके में अच्छा होने में।